Hello everyone, today we will discuss about money, inflation and unemployment. This is the fourth unit of second semester Kashmir University syllabus economics. तो today we will discuss about inflation. तो simply inflation हम कहते हैं increase in price level of goods and services in an economy. इकॉनमी में इन्फ्लेशन होना मतलब महंगाई होना, इकॉनमी में गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस बढ़ जाना, तो उसी को हम इन्फ्लेशन कहते हैं। सिंपली आप याद रखो कि महंगाई मीन्स कि प्राइसेस बढ़ना गुड्स एंड सर्विसेज का इकॉनमी में, तो वही उसी को हम इन्फ्लेशन कहते हैं। डिफ्लेशन मीन्स आप यही याद रखो, इन्फ्लेशन का उल्टा मीन्स डिक्रीज इन प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकॉनमी में गुड्स एंड सर्विस का प्राइस डिक्रीज होना, उसी को हम डिफ्लेशन कहते हैं। स्टैगफ्लेशन परसिस्टेंस राइज इन प्राइस मीन्स प्राइस बढ़ जाना एंड अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होना, एंड थर्ड वन नो कंज्यूमर्स, तो उस सिचुएशन को हम स्टैगफ्लेशन कहते हैं, जहाँ पर एक तो प्राइस बढ़ जाता है एंड सेकंड वन अनएम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज होती है, एंड थर्ड वन यहाँ पे कंज्यूमर्स भी नहीं होते हैं, तो उस सिचुएशन को हम स्टैगफ्लेशन कहते हैं। डिसइन्फ्लेशन प्राइस राइज मोर स्लोली देन बिफोर। फॉर एग्जाम्पल अगर फर्स्ट ईयर में 8% इन्फ्लेशन होगा एंड सेकंड ईयर में इन्फ्लेशन 4% होगा, मतलब पहले से कम इन्फ्लेशन होगा, उसी को हम डिसइन्फ्लेशन कहते हैं। प्राइस राइज मोर स्लोली देन बिफोर। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट Phillips curve. It's given by H. Phillips in 1958. Its inverse relationship between inflation and unemployment means अगर इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, अगर इन्फ्लेशन कम होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा। इट्स इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट बट इन द शॉर्ट रन। तो यही था फिलिप्स कर्व